दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग किया है, बैटिंग किया है या फिर आपने ओपिनियन देकर पैसा अर्न करने की कोशिश की है या फिर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, USDT ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और उससे पैसा आप अर्न करते हैं या फिर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी प्रकार से ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड इस वजह से आ गया है, साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, तो आप किस तरीके से अपने अकाउंट को कोर्ट के थ्रू अनफ्रीज करा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्रकार से ऑनलाइन फंड अपने अकाउंट में रिसीव किया है और उसका लिंक किसी न किसी साइबर कंप्लेंट से है, जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट पे साइबर सेल ने नील लगा दिया है या डेबिट फ्रीज लगा दिया है, तो ऐसे में आप किस तरीके से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हैं दो तरीके अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के। पहला, हम साइबर सेल में विजिट करें, ऑफिसर से बात करें और डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिटर्न करें। ऑफिसर अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो वो हमें एनओसी जनरेट करेंगे हमारे फेवर में और वो बैंक के नोडल ऑफिसर को सेंड कर देंगे अपनी मेल आईडी से। हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। वहीं अगर हमारे अकाउंट को ऑफिसर अनफ्रीज नहीं करते हैं या फिर हमारे लिए कोई इश्यूज क्रिएट करते हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, हम उसको पे नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। कई बार दोस्तों, अगर हम साइबर सेल में जाते हैं तो ऑफिसर हमसे कहते हैं कि आप कोर्ट ऑर्डर लेके आइए और आपका बैंक अकाउंट तब हम अनफ्रीज करेंगे, तो ऐसे में भी हमें कोर्ट के थ्रू ही अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि कोर्ट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने की आखिर प्रक्रिया क्या है, क्या होता है कोर्ट ऑर्डर और उसे कैसे लेना है। दोस्तों, बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए अगर हमें कोर्ट ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कंप्लेंट कॉपी होनी चाहिए। इस कंप्लेंट कॉपी में मेंशन होता है कि हमारा अकाउंट किस वजह से फ्रीज किया गया है, किस लेयर में फ्रीज है, किस ट्रांजेक्शन पे हमारा अकाउंट फ्रीज है, साथ में कंप्लेनेंट कौन है, ऑफिसर कौन है, किस साइबर सेल से हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है, कौन सी डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ था और किस डेट को इन्होंने हमारे अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। इन सभी डिटेल्स को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, एक बार जब एक कंप्लेंट कॉपी आपको मिल जाती है और उसमें सारी डिटेल मेंशन होती हैं, तो उसके बाद जो हमें डिटेल्स चाहिए होती है वो है बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट जिससे आपके ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता हो, ये आपने जेन्युइन ट्रांजेक्शन किया है। अगर कोई जीएसटी बिल है तो जीएसटी बिल, या फिर कोई भी चेक है या कोई भी तरीके से आपके पास एविडेंस है जिससे हम अपने ट्रांजेक्शन की जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हैं, तो वो एविडेंस ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब दोस्तों एक बार ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन आपको साइबर सेल को और बैंक को देना होता है। आप आरबीआई में भी इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट को बैंक ने फ्रीज कर दिया है और मेरे अकाउंट में कोई भी जो फंड आया है वो जेन्युइन फंड है, कोई भी गलत फंड नहीं है। यही आपको लेटर साइबर सेल ऑफिसर को देना होता है और यही लेटर आपको बैंक को भी देना होता है। इस लेटर को आप रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेजें, किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेके भेजें, जिससे आपके सारे लीगल पॉइंट्स उसमें मेंटेन रहे। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, उस समय कोर्ट में जज साहब हमसे पूछते हैं कि आपने किस तरीके से ऑफिसर से कोऑर्डिनेट किया, ऑफिसर से संपर्क किया, क्या आपने साइबर सेल में विजिट किया, वहां पे आपने अपने बयान दर्ज कराए हैं, साइबर सेल ऑफिसर को कोऑपरेट किया है या नहीं किया। अगर हम साइबर सेल में विजिट नहीं करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये लीगल एविडेंस के रूप में भी काम आता है। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखने की है, आप उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है। ये एप्लीकेशन आप 457, 451 सीआरपीसी के अंतर्गत, जो कि अब नए कानून के अंतर्गत 497 बीएनएस और 503 बीएनएस के अंतर्गत आता है। आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपकी हियरिंग होगी, जज साहब सुनवाई करेंगे, डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा और पूरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए, मनी म्यूलिंग का केस नहीं हो, आपके अकाउंट में डायरेक्ट फंड नहीं आया हो, ऐसी स्थिति में कोर्ट सख्त होती है, आपके फेवर में डिसीजन जरूरी नहीं आए ही आए। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी लेयर में फ्रीज है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका साइबर क्राइम से, तो आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर जरूर होगा। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, बाकी पूरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है।
अगर आप दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप उस स्टेट की हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, जो मैंडेमस रिट पिटिशन होती है। हाई कोर्ट का दायरा बड़ा होता है, उसके पास पूरे स्टेट की जुरिडिक्शन होती है, तो ऐसे में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आपका अकाउंट फ्रीज है और हाई कोर्ट आपके नजदीक है तो आप हाई कोर्ट से भी रिट पिटिशन फाइल करके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी दोस्तों सेम ही ऑर्डर होता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर दिया जाएगा, बाकी पूरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मनी म्यूलिंग का अगर केस है या फिर लेयर फर्स्ट में आपका अकाउंट फ्रीज है या फिर आपके अकाउंट में डायरेक्ट फंड आया है और साइबर क्राइम से आपका डायरेक्ट लिंक है, तो ऐसे में आपके लिए यहाँ भी इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए और कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।